नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कल के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे क्या आएंगे उन्हें पता था। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पेगासस उनके मोबाइल में नहीं, उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कहा शायद उन्होंने सुना नहीं था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को दुनिया भर में लोग प्यार करते हैं। केंद्रीय मंत्री पेगासस मामले पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अपना फोन जमा नहीं कराया। उन्होंने कहा कि ये अपने विदेशी दोस्तों के जरिए बार बार देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर में हुए हालिया विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के लोगों ने जो प्यार मोदी जी को दिया है, मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है, रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है। तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जिस पेगासस मुद्दे की बात करते हैं वो उनके मोबाइल में नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इटली के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी जो उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कही थी। उन्होंने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में विदेशी निवेश भी आ रहा है, भारत का मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ रहा है। वहीं मनसे नेता संदीप देशपांडे पर हमला हुआ है। घटना दादर के शिवाजी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई। देशपांडे का हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि राजनीतिक रंजिश के चलते अज्ञात हमलावरों ने संदीप देशपांडे पर यह हमला किया। इस हमले के बाद मनसे कार्यकर्ताओं में रोष है। मनसे नेता संतोष धूरी ने कहा कि संदीप देशपांडे पर कायरों ने हमला किया है। हमला मॉर्निंग वॉक के दौरान हुआ। संदीप देशपांडे को मॉर्निंग वॉक के दौरान अकेला देखकर 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अपने चेहरे पूरी तरीके से ढके हुए थे। ये एक सोची समझी साजिश थी। उन पर क्रिकेट स्टंप से हमला किया गया। संदीप देशपांडे के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीती रात अपनी मां से मिलने पहुंचे थे, जहां पर मुंबई के वर्सोवा स्थित बंगले पर पहुंचे, लेकिन उनके सगे भाई ने उन्हें मां से मिलने से रोक दिया। मां की स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए उन्हें मां से मिलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मां नहीं चाहती कि आपस में विवाद बढ़े। बता दें कि नवाज की पूर्व पत्नी का उनके सगे भाई शम्स से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मां से मिलने गए थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें उनकी मां से मिलने नहीं दिया। नहीं बंद करो। हाँ बंद आवाज नहीं खोलो। नहीं बंद करो सर। अलाउ नहीं ऐसा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, वो बात तो है ना, लेकिन अभी फिलहाल ये अम्मी का मामला है और अम्मी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। तो अभी तुम्हारी एक्सरसाइज भी आएगी, बच्चे भी आए थे, बच्चों तक तो मैं दूध था, ठीक है बच्चे आ जाए तो दिक्कत नहीं। जो तुम्हारी एक्सरसाइज है उन लोगों मना कर दिया, अभी कोर्ट में चल रहा। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी अम्मी की तबीयत ठीक हो, वैसा स्ट्रेस में है, तो थोड़ा सा तुम्हारा अभी ना हो तो अच्छा है। नहीं सर सॉरी, मैं उनकी केयरटेकर हूँ सर, मैं अलाउ नहीं कर सकती। सॉरी प्लीज सर, रिक्वेस्ट। नहीं बंद करो। हाँ बंद करो आवाज। खबर मथुरा से है, जहां वेटरनरी विश्वविद्यालय पशु चिकित्सालय मथुरा में 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 31 विद्यार्थियों को उपाधि देकर सम्मानित किया।
तो 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची और उन्होंने 31 विद्यार्थियों को सम्मानित भी इस दौरान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 12वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां पर उन्होंने 31 छात्रों को सम्मानित किया। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जीवनदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीवनदीप, 12वें दीक्षांत समारोह में पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। क्या कुछ आपके पास इस खबर को लेकर अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज शुक्रवार को जो 12वां दीक्षांत समारोह था, जिसमें 31 विद्यार्थी जो है उनको उपाधि देकर नवाजा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो उन्होंने शिरकत की। वो प्रोग्राम आज का है, लेकिन कल ही वो उन्होंने मथुरा में आगमन किया है जी। और ये कार्यक्रम 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक चल रहा है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और विद्यालय प्रशासन ने भी अच्छी तैयारियां की हुई है। जीवनदीप, क्या कुछ मथुरा में प्रशासन की तरफ से कोई बदलाव किया गया है? राज्यपाल के आगमन को लेकर रूट डाइवर्जन की बात भी सामने आई है। जी, मैं आपको बता दूं कि होली का पर्व भी है आज, कृष्ण जन्मभूमि पर होली भी है जी। इसको लेकर के डाइवर्जन तो हुआ है जी। जीवनदीप, प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं जी। जीवनदीप, दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्राओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और किन किन छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा इस समारोह में? मैं आपको बता दूं कि छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है, कल से ही देखने को मिला है जी। और आप देख भी सकते हैं वीडियो में जी कि काफी उत्साहित है। और जो स्कूल कॉलेज प्रशासन है वह भी काफी उत्साहित है जी। छात्र छात्राओं को क्या कहना है इस दीक्षांत समारोह को लेकर? उनको यही कहना है, उनका कहना था कि दीक्षांत समारोह से जो उपाधि हमें मिली गई है उसे हम आगे चल के देश की सेवा करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीवनदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 12वें दीक्षांत समारोह में पंडित दीनदयाल पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। इस दौरान वो 31 छात्र छात्राओं को सम्मानित भी करेंगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही तय कर लिया कि हम सत्र नहीं चलने देंगे। क्या था मुझे तो पता भी नहीं क्या था, ये लैपटॉप था क्या था, मेड इन चाइना था। मैंने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करता, ये पहले तो हमारे परंपरा के अनुसार नहीं है बजट को इस पे देना, और दूसरी मेड इन चाइना वाला वो जो लैपटॉप था या जो भी था, टैबलेट आईपैड नहीं था, टैबलेट था। हम क्यों करें जब हम बात कर रहे हैं, मोदी जी खुद ही कह रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई। इशू निलंबन नहीं है, विशु लोकतंत्र की हत्या का है। और हत्या कौन कर रहा है? जो सदन में जिसको रक्षा करनी चाहिए, आसदी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने शपथ ली इस बात की कि मैं न्याय दोनों पक्षों के साथ करूं, उनने जिस तरीके का अन्याय किया, ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है। दूसरा विषय ये भी नहीं है कि मेरा निलंबन, एक सदस्य का निलंबन हो गया। सवाल क्या था कि आप 3.25-4 लाख करोड़ का आपने कर्जा लिया, इस कर्जे का कर क्या रहे हो? तो आज ही अखबारों की खबरें हैं कि 40 करोड़ रुपए के
पिछले समय इनने हवाई जहाज चलाया। ये आज ही ये प्रश्न के उत्तर में 35 जगह बीजेपी के कार्यालय पर भोजन गया, ये प्रश्न है, ये पिछली बार का है। जब मैंने लास्ट टाइम भी उठाया था तो नरोत्तम मिश्रा जी ने सदन में आपको बुलाकर मुझे कहा था कि आधे तथ्य दिए हैं, बिल हमने बीजेपी के कार्यालय से पे कर दिए हैं। इसके लिए मैंने उसी विभाग से 4 बार चिट्ठी लिखकर पूछा कि जो बिल नरोत्तम जी को दिए वो मुझे भी उपलब्ध करा दें। एक बार भी नहीं दिए, रिसिप्ट है मेरे पास। नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई। वहीं शिवपुरी में एक दिन के दौरे पर बीजेपी के शिवपुरी गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मानस भवन में आयोजित सरपंच सचिव सम्मेलन में हिस्सा लिया। और इस दौरान सांसद केपी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आमजन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सांसद डॉक्टर यादव ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़ा चुनाव लड़ा है, तो मुझे हर जगह का अनुभव है। मेरे परिवार ने पंच का चुनाव भी लड़ा है, सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़ा है और जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा है और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा है। विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। आपके आशीर्वाद से आज एक सांसद के रूप में आप सबके सामने खड़ा हूं। तो मैं आपका भाई, उसने हर स्थिति को देखा है, हर व्यक्ति जहां रहता है वो मुझे अच्छे से अनुभव भी है, और मैंने गांव भी देखा है और गरीबी भी देखी है, किसान भी देखा है और खेत खलियान भी देखा है, और वो समय भी देखा है जब हमारे गांव में पक्की रोडें नहीं होती थी, हमें पैदल कीचड़ में खसते हुए अपने गांव तक जाना पड़ता था। और मैंने वो समय भी देखा है जब गांव में एक महीने तक लाइट नहीं आती थी, और कई हमारे गांव ऐसे थे जहां लाइट थी ही नहीं। तो वो सारी परिस्थितियों से गुजरते मैं यहां तक पहुंचा, और ये भारतीय जनता पार्टी है भाइयों, जहां एक आम छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़ा चुनाव लड़ा है, तो मुझे हर जगह का अनुभव है। मेरे परिवार ने क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात अपात्र हितग्राहियों के 100 से 500 लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने वालों की दलाली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को अशोकनगर और दूसरे को गजबासोदा विदिशा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच क्राइम ब्रांच और भोपाल साइबर की टीम कर रही है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आरोपियों को अशोकनगर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान मामले में जो कि फर्जी आईडी के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और रिजेक्टेड जो आयुष्मान कार्ड है उनको वैलिड किया गया है। कल इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हमें कुछ और लोगों के नाम मालूम पड़े हैं जो इस बीच में मीडिएटर दलाली काम करते थे, जो कि कस्टमर्स के नाम उपलब्ध कराते थे और उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए OTP जो था वो वैलिडेट करवाते थे। तो एक राहत करके हैं जो मुगावली के हैं, आयुष्मान मित्र के रूप में इसने काम किया है, इसको हमने पूछताछ के लिया है। और दूसरे प्रकाश पंथी गंजबासौदा से इसको हिरासत में लिया है। इनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आयुष्मान के हितग्राहियों की डेटा उपलब्ध कराया गया ताकि फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार की सके। इन दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाकर इनसे रिमांड लिया जाएगा। इनसे दस्तावेज और जो भी इनके द्वारा पैसे का लेन देन है, इसके अलावा जो आकायदा कार्ड बनवाने के लिए जो भी चीज़ें जान MVK स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की मिनी स्टील प्लांट को लेकर पर्यावरण अफसरों के सामने जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में प्लांट के समर्थन से ज्यादा ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वही प्लांट के पक्ष में बोलने के लिए अलकतरा और करारी
किरारी से भी लोग पहुंचे हुए थे। तो दूसरी ओर सैकड़ों महिला और पुरुषों ने पर्यावरण और जिला प्रशासन पर ग्रामीणों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वाले मरता वाले क्या करोगे, मेरा कुछ नहीं खाड़ सकते, मैं तो पैसे के दम पर सब कुछ कर लूंगा। ऐसा कर अब दिखा भी वो बात कि यहाँ प्लांट में अधिकारियों द्वारा बगैर सुनवाई के, बगैर गांव में सूचना दिए आज जज सुनवाई कर देगा। नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो कर हम लोग गाँव वाले हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो अमरताल के जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको हक मिले, उनको रोजगार मिले और जन सुनवाई तो होना ही चाहिए फिर से गाँव में अपना। और जो गरीब है ना, जो वास्तविक गरीब है, उसको कुछ सुविधा मिलना चाहिए। और जिस दिन उस गरीब को जमवी के बायो पावर प्लांट के एक्सटेंशन के लिए जो है आज की जन सुनवाई कलतरा में रखी गई थी, इसमें कि लगभग 250 से 300 लोगों ने अपने विचार रखे और मैक्सिमम लोगों ने कंपनी खोलने के लिए, प्लांट खोलने के लिए अपनी सहमति दी है। कुछ लोगों ने अपने सवाल जवाब भी रखे थे, उसके रोजगार के संबंध में, स्थानीय पानी बिजली वगैरह के संबंध में कंपनी को कंपनी के द्वारा आश्वस्त मौसम की सुविधाएं है अमल किया जाएगा। और वहीं बिजली विभाग की तरफ से किसानों और आम लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिल देने के साथ ही बिजली कटौती का विरोध करते हुए शुक्रवार को बैरसिया में कांग्रेस ने बिजली विभाग का घेराव किया। कांग्रेसियों ने अंबेडकर पार्क बैरसिया से बिजली विभाग कार्यालय तक पैदल मार्च कर बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। देखिए, पूरे ग्रामीण में और बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से विद्युत मंडल ने लूट मचाई हुई है और लूट का एक गिरोह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यह बन गया है। जिस तरीके से गांव लाइट काट दिए गए, उनके ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे और जो बिजली के मीटर जल गए उनको फ्री में बदलना चाहिए, उसके भी 1400 रुपये ले रहे हैं। बिजली बिल वसूली के नाम पे लोगों की मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की उठाए जा रहे हैं। ये सब बातें, जो बिजली के बिल कुछ महीनों में ऐसे गड़बड़ आई थे, 1-2 महीनों के लिए आए थे, उनकी सारी सूची हमने बना के दी थी और डिवीज़न में उस सूची को प्रोसेस कर दिया है और वो बिल करेक्ट भी हो गए हैं। हमने अभी फील्ड से जो हमारे मीटर रीडर से सर्वे भी कराया था, सभी बिलों में जो बढ़ के आए थे ग्रामीण एरिया। वहीं सागर में महज 10 मिनट लेट होने की वजह से 3 छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 1 तारीख से 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर शुरू हो गए हैं। 12वीं का हिंदी का पेपर था, लेकिन केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक ने कड़क व्यवहार दिखाते हुए बच्चों को एग्जाम हॉल में प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा छूट गई। अब इसी मामले में कलेक्टर ने 3 सदस्यों की जांच टीम बनाकर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा है कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये परसौरिया विद्यालय में 2 छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया गया, ये खबर अभी प्राप्त हुई है। और जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई, मैंने समिति बनाई है जिसमें डिप्टी कलेक्टर इसके अध्यक्ष रही और संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी इसमें मामला प्रकरण की संपूर्ण जांच करके अवगत कराएंगे। और व्यवस्थाएं बना के सब उसके बाद बच्चों को हमने आते देखा, तो राउंड पूरा करके जब हम बच्चों के पास गए तो शासन का जो नियम है, मंडल का जो नियम है, उसमें 8:30 के बाद छात्रों को कक्षा में प्रवेश नहीं देना है जी, किसी भी स्थिति में मना किया गया है। तो अगर 9-10वें बच्चे आ रहे होते तो उसमें क्यों नहीं देते? हम लोग पेरेंट्स भी हैं, हम लोग शिक्षक भी हैं और कभी भी किसी तरीके से छात्र का अहित हम लोग भी नहीं चाहते, लेकिन साथ साथ हम लोग एक चूंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो नियमों का पालन भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कल भी एक छात्र था, उसको 9:45 पर अंदर ले लिया था, 10वीं का छात्र था। नहीं, उस पहले तो उसको बाहर कर दिया। ना देखिए क्या होता है, एक तो आप लोग पहले से अपने आप से आप लोग सोच के स्टेटमेंट लेके आते हो, फिर इस तरीके की बात 9:45 पे कैसे प्रवेश दे? और अगर एक को दे सकते थे तो दूसरे को भी देते ना। हाँ। पर ऐसा नहीं था, वहां पर वो बच्चा जो था 9:10 पे आया। खबर भिंड से है, जहां रेत के अवैध भंडारण पर मेहगांव पुलिस और खनिज विभाग ने दबिश दी। दबिश और भारी मात्रा में इकट्ठा रेत को
जब्त भी किया दबिश के दौरान। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश कुमार खरपूसे जी तथा एसडीओपी महगांव श्री RKS राठौर जी के नेतृत्व में सूचना मिली थी कि ग्राम गाता में रोड के आगे डंप लगा हुआ है रेत का। इस पर से माइनिंग विभाग को सूचना दी गई। माइनिंग विभाग में पटले साहब जो खनिज निरीक्षक हैं मौके पे अपने दलबल के साथ आए और महगांव पुलिस भी उनके साथ गई। उसके बाद वहां जो रेत पड़ा था वेरीफाई किया, रेत पड़ा हुआ था, तो उस रेत के जो डंप हैं उसको आज जब्त किया गया है। खनिज विभाग तथा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। आज 18 माह के बाघिन के शावक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि आपसी संघर्ष में बाघिन के शावक की मौत हुई है। वहीं पार्क अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से शावक का अंतिम संस्कार कर दिया और इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। खबर नर्मदापुरम से है, जहां पिपरिया में मंगलवार को प्रतिष्ठित व्यापारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। एक महिला का पैसों से भरा बैग उस व्यक्ति को मिला और उसने महिला को वापस कर दिया। बैग में करीब 5,000 रुपए और सामान थे, जिसे वरिष्ठ नागरिक श्याम सुंदर सोनी ने महिला को वापस कर दिया। पर्स पाकर महिला बेहद खुश नजर आ रही थी। पिपरिया शहर में एक महिला का बैग गुम हो गया था, जिसमें लगभग 5,000 रुपये और उसके सामान थे। वो शहर के एक नागरिक श्याम सुंदर सोनी जी को मिले थे। उन्होंने थाने पर लाके उस महिला की सुपुर्द की है। हम श्री सोनी जी का पिपरिया पुलिस के प्रति आभार प्रकट करते हैं और सभी नागरिकों से यही उम्मीद है कि वो इसी तरह का यदि कोई काम आता है तो जरूर करें। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।